जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सेम चैप्टर मोशन इन प्लेन चैप्टर 3 में लास्ट जो हमने किया था दैट इज द ग्राफिकल मेथड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ट्रायंगुलर लो, पैरेललोग्राम लो, ये एक फटाफट रिकैप करते हैं। ट्रायंगुलर लो में हम वेक्टर्स को हेड ऑन द टेल रखते थे। दिस इज योर ट्रायंगुलर लो, ए बी एंड ये आपका रिजल्टेंट ए प्लस बी। इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लो हमको इनिशियल बना देते दो वेक्टर्स को, और जो उनका डायगोनल है, ये जो एक पैरेललोग्राम बनेगा इसका जो डायगोनल होगा दैट गिव्स यू द रिजल्टेंट ए, दिस इज बी, रिजल्टेंट ए प्लस बी। ग्राफिकल मेथड से सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा था। सब्ट्रैक्शन में क्या है, ए आपका ऐसे है तो बी आपका यूं है। a माइनस बी मीन्स a प्लस माइनस बी। माइनस बी विल बी लाइक दिस, इसका जस्ट ऑपोजिट माइनस बी हो जाता है। साइन एरो का साइन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये हमने लास्ट में किया था, एक समर कर दिया मैंने। देन यू हैव नेक्स्ट विच इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट यू हैव द नेक्स्ट टॉपिक, रिजोल्यूशन of vectors. Now in case of resolution of vectors you have that आप वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व करते हो, मीन्स हाउ यू शो द वेक्टर। जैसे मैंने यूनिट वेक्टर फर्स्ट जो लेक्चर था जिसमें वेक्टर्स मैंने पढ़ाया था उसमें आपको बताया था देयर इज आई कैप, जे कैप, के कैप। दिस कैप रिप्रेजेंट्स, दिस कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट यू हैव और अंदर ही बैठ जाना। क्यों मंडरा रही है, आवाज आ रही है, इसको बंद कर लें। यस, सो आपके यूनिट वेक्टर्स मैंने बताया था जिसमें कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर कैप, कैप भी बोलते हैं, क्राउन भी बोलते हैं एंड हेड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हम किसी भी यूनिट वेक्टर को दिस कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है एंड दिस इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, ये हम कर चुके थे। इसके बाद मैंने बताया था इफ इट इज रिटन 5i प्लस 2j, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, वी आर हैविंग x एंड y, और इसको हम लिख सकते हैं i कैप एंड j कैप। अब i के ऊपर 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 एंड 5 एंड j के ऊपर 2 पॉइंट्स 1 2। ठीक, नाउ एक वेक्टर जो कि 5i है, जैसे कि ये, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड अप किया है। 5i को हमने ऐड किया 2j, 5i को हमने ऐड किया 2j। याद है पैरेललोग्राम लो, बेटा पैरेललोग्राम लो में क्या था, ये आपके दो को इनिशियल वेक्टर हैं, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। ना दो को इनिशियल वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें आपका रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली। आपका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट। सो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स 5i प्लस 2j। ठीक है, अब समझ आया पैरेललोग्राम लॉ कहाँ यूज करेंगे। पहले मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन इन दोनों का जो सम होगा दैट इज गिवन बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो सेकंड, इफ यू आर हैविंग 2i प्लस 10j, इसको अगर हम ड्रॉ करें इट विल बी 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो पहले तो हम लिखते हैं 2i। 2i ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, दिस इज 2i। ठीक है, ये तो हो गया आपका 2i। और 10j विल बी दिस, 10j विल बी दिस। ये हो गया 10j, ये हो गया 2i। दोनों का ऐड करेंगे, को इनिशियल वेक्टर है, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, दीज आर को इनिशियल वेक्टर। दोनों का ऐड करेंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लो, यू विल गेट लाइक दिस। दोनों एक्सटेंड किया, डायगोनल बनाया, दिस विल बी द 2i प्लस 10j वेक्टर। ठीक है, इसी को हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। रिजोल्व कर दिया हमने अलग अलग कंपोनेंट्स में। ये कंप्लीट वेक्टर है जिसको हमने अलग अलग रिजोल्व कर दिया एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने रिजोल्व करके लिख दिया दैट दिस इज द कंप्लीट वेक्टर वी हैव। ये पूरा वेक्टर है जो अपने पास है। ठीक है, अब मैंने बताया था मैग्नीट्यूड निकालना, आपको बताया था जैसे 5i प्लस 2j जो आपका वो लिखा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा। इसको एक ए वेक्टर मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय अंडर द रूट फर्स्ट जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दैट विल बी 25 प्लस 4 दैट इज 29। ये आपका मैग्नीट्यूड है। जब इस मैग्नीट्यूड को आप डिवाइड कर देते हो किससे, सेम वेक्टर से, तो आपका आएगा 5i प्लस 2j डिवाइड बाय रूट 29। ये होता है आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर क्यों है, क्या इसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट है, चलो देखते हैं। अब इसको अगर हम लिखें इट विल बी 5i अपॉन रूट 29 प्लस 2i अपॉन रूट 29। मैग्नीट्यूड लो इसका, ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, यू विल गेट 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 29 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 29। 29 विल बी द एलसीएम, 25 प्लस 4 यू विल गेट 1। यस, इट इज अ यूनिट वेक्टर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक होता है। ठीक है, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतना बढ़िया जो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो अब अगर मान लेते हैं आपके पास एक वेक्टर गिवन है, इफ यू आर हैविंग ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड है 5, एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्रीज। ठीक है, आपको इसके x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये है आपका x एक्सिस और यू कैन से i, ये आपका y एक्सिस और यू कैन से j। ठीक है, आपको x और y कंपोनेंट निकालने हैं, x और y कंपोनेंट निकालने हैं। इस केस में पिछला जो केस किया था उसमें हमें रिजल्टेंट गिवन था और x और y, मतलब रिजल्टेंट गिवन नहीं था, x और y गिवन था, बट यहाँ हमें रिजल्टेंट गिवन है, x और y निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। किसका, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। आपको वैसे ये तो पढ़ा ही नहीं, 10th में तो पता ही नहीं था, हमें साइंस लेना है, नो इशू, हम अभी सीख लेते हैं कैसे। यहां से अगर आप ड्रॉ करो, दिस विल बी योर कंप्लीट ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल हो जाएगा जहां पे ये 5 है, ये ओरिजिन, ये ए, दिस विल बी बी, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल गिवन है 30 डिग्रीज। चलो इसमें हम निकालते हैं साइन 30 डिग्रीज। साइन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री विल बी, यहाँ पे अगर आप देखो साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 5, सो ए बी विल बी इक्वल्स टू 5 साइन 30 डिग्रीज, दैट इज 5/2। साइन 30 होता है 1/2। देन इफ यू फाइंड कोस 30 डिग्रीज, कोस होता है आपका हाइपोटेन्यूज, ये सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ओ बी डिवाइड बाय ओ ए, दैट विल बी ओ बी डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स ओ बी क्या हो जाएगा आपका 5 कोस 30 डिग्रीज विच मीन्स 5√3/2। ठीक है, ये हो गया आपका 5/2, ओ बी हो गया 5√3/2।
तो हम लिख सकते हैं दैट दिस वेक्टर 5 कैन बी रिटन एज 5/2i प्लस 5√3/2j। ठीक है, इस वेक्टर को हमने ऐसे रिजोल्व कर दिया, ये भी रिजोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, देखो अगर आपका रिजल्टेंट गिवन है, ये होता है आपका रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट गिवन है, रिजल्टेंट के साथ एंगल गिवन है, तो आप कंप्लीट एक वेक्टर निकाल सकते हो। डन। कंप्लीट एक वेक्टर गिवन है, जैसे पिछला जो केस किया था जिसमें आपके x और y गिवन है, तो वहां से आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो। डन। ये होता है आपका रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, कि आपके पास दो वेक्टर गिवन है, उनको कैसे रिजोल्व करोगे। अब बच्चों को होता है कंफ्यूजन। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप यहां पे देखो, फिर से बना देता हूं। दिस इज 30 डिग्री, ये है आपका 5। 30 डिग्री के साथ ये एक्सिस है आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। एंगल के साथ जो भी एक्सिस है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा, मींस ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दैट विल बी, थोड़ा उल्टा लिख दिया, ए बी तो ये था, वाई एक्सिस का कंपोनेंट है ये जे आएगा और ये आई आएगा। कोई बता भी नहीं रहा है, ठीक है, वीडियो देख के जाओ, गलती हो जाए तो बता मत देना, ठीक। चलो, अगर आपको एक्स एक्सिस का कंपोनेंट निकालना है जिसके साथ एंगल बन रहा है, सिंपल, ये रिजल्टेंट है तो लिख दो 5 cos 30 डिग्री, और जो दूसरा बच जाएगा दैट इज वाई एक्सिस विच विल बी 5 sin 30 डिग्री। डन। इसको बदल देते हैं। अगर यहाँ पे 30 डिग्रीज है, अगर y एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज है, तो जो y एक्सिस होगा, y एक्सिस विल बी, ये 5 है, 5 cos 30 डिग्रीज, एंड x एक्सिस क्योंकि इसके साथ आपका एंगल नहीं है, इट विल बी 5 sin 30 डिग्रीज। समझ आया? ये एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए कि अगर आपके इतना टाइम नहीं है कि आप साइन कोस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी एक्सिस के साथ आपका एंगल बनेगा, जो भी एंगल बने, जिस भी एक्सिस के साथ बनेगा उसके साथ आपका कोस आएगा। अगर यहाँ बन रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ कोस, यहाँ पर बन रहा है तो वाई एक्सिस के साथ कोस। अभी दिखाया। चलो अब बताओ, एक क्वेश्चन देता हूँ। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये 30 डिग्री है। कमेंट सेक्शन में बताओ y एक्सिस क्या होगी। y एक्सिस जब ये 3 है तो y क्या होगा, y का कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर क्या होगा, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तब तक मैं देख लेता हूं आपको और क्या बचा है पढ़ाना। बोलो, नहीं आया? अभी बताया ना, एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज बनाया तो y क्या होगा, जिसके साथ एंगल होगा एक्स एक्सिस उसके साथ कोस आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ साइन आएगा। ये 3 था, सो y एक्सिस विल बी 3 sin 30 डिग्रीज। दैट्स ओके, इफ यू डोंट नो दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है। वीडियो को दोबारा देखो आप, बस, और कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमें आई जे के तीनों एक्सिस हैं, इनके बीच का एंगल बताना है। आई जे के तीनों एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है बेटा? आई जो एक्सिस होता है मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर। सो तीनों के बीच में, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सो आई जे के यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। एक यूनिट अगर हम चलते हैं इस पे, एक यूनिट, तो ये हो जाएगा i। एक यूनिट अगर ऊपर चलते हैं ये हो जाएगा j। ठीक है, i j। ओके, नो इश्यू एट ऑल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज using analytical method find the vector addition।
वेक्टर एडिशन यूजिंग प्योर एनालिटिकल मेथड। सो ये रिप्रेजेंटेशन पता चल गई वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर एडिशन यूजिंग एनालिटिकल मेथड। अगर हम एनालिटिकल मेथड की बात करें तो हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे आपकी आई जे के में। जैसे ए विल बी इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। लेट b विल बी इक्वल्स टू माइनस आई माइनस जे माइनस के। इफ यू वांट टू फाइंड a प्लस बी, यहां आप ग्राफ बना के सोल्व करोगे, इट माइट बी कॉम्प्लिकेटेड, बट a प्लस बी करोगे सो यू विल गेट 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये तो हो गया आपका a, माइनस आई माइनस जे माइनस के, ये हो गया आपका b। अब i का कंपोनेंट i में ऐड हो सकता है, j का कंपोनेंट j में ऐड हो सकता है और k का कंपोनेंट k में ऐड हो सकता है। सो यू कैन राइट इट एज 2 माइनस 1 i प्लस 3 माइनस 1 j प्लस 4 माइनस 1 k। दैट विल बी i प्लस 2j प्लस 3k। ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। वहीं अगर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना हो, इफ यू वांट टू फाइंड a माइनस बी, यू विल गेट a 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड माइनस ऑफ b। माइनस ऑफ b मतलब पूरे का माइनस, माइनस आई माइनस जे माइनस के। दैट मीन्स 2 माइनस से सब प्लस हो जाएगा। सो 2 में i ही जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 i प्लस 3 प्लस 1 j प्लस 4 प्लस 1 k। ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। दैट विल बी 3i प्लस 4j प्लस 5k। सिंपल वेक्टर एडिशन यूजिंग एनालिटिकल मेथड। सिंपल हम इसको जोड़ देते हैं। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? वेरी गुड। बिठा देते हैं फिर। अब आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, जो तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। a विल बी इक्वल्स टू 4i माइनस 2k प्लस j, b इक्वल्स टू 2k माइनस 2i प्लस k, सॉरी j। फाइंड a प्लस बी निकालना है आपको और a माइनस बी। आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी है। फटाफट निकालो, आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे फटाफट। ये 3 एक्सिस में हो गया, 3 डायमेंशन में 1 2 3। 3 डायमेंशन का हम सोल्व कर रहे हैं, 2 डायमेंशन का कर सकते हैं, 1 डायमेंशन का कर सकते हैं। सेम एक्सिस आपकी ऐड होगी। जैसे i जो है वो i में ही ऐड होगा, j में नहीं होगा। j जो है वो j में ऐड होगा, k और x में नहीं होगा। सिमिलरली k जो है वो i j में ऐड ना होके k में ही ऐड होगा। सो फाइंड आउट a प्लस बी एंड a माइनस बी। समझ नहीं आया? दोबारा से देख लो। मोस्टली गलती यही हो सकती है कि आपने i को j में ऐड कर दिया। मीन्स अगर 5i और 5j है तो आप ये नहीं लिख सकते 5 प्लस 5ij। ऐसा कुछ नहीं होता है। यू कैन ओनली राइट इट सिंपली लाइक दिस, क्योंकि ये i आपका इस डायरेक्शन में, j आपका इस डायरेक्शन में। जब वेक्टर्स ही 2 अलग डायरेक्शन में है, उनको ऐड करके एक डायरेक्शन में कैसे बता दिया। आप बस इनका सिंपल एडिशन कर सकते हो, ये और जो कि इस वेक्टर से दिया जाएगा। ठीक है, सो यहां से अगर आप देखो ये प्लेन है, बोर्ड जो है प्लेन है। प्लेन में एक डायगोनल के थ्रू आ रहा है। मान लेते हैं इस डायगोनल को, ये पेन ऐसे इसको यू उठा दे तो आपका एक z एक्सिस और आ जाती है जो होगा 3 डायमेंशन, दैट इज k। ठीक है, थर्ड एक्सिस विल बी k। सो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वेक्टर अलजेब्रा इतना ही है। इसके अलावा जो आगे हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, जब भी यूज होगा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज डॉट प्रोडक्ट
जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये जो तो क्वांटिटीज है इनको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपका कोई यूज नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कब मिलेंगे? जब आप सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब कैसे होगा? फटाफट जो लाल कलर का, अभी तो सफ़ेद कलर का आने लग गया, उस पर दबाओ और सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसे पता चलेगा? बेल आइकन पे दबाओगे तब पता चलेगा। सो सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द वीडियो अलर्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय। ब्रेनी क्रू क्लासेज, आई एम रिमाइंडिंग यू, ब्रेनी क्रू क्लासेज। बाय।